हेलो फ्रेंड। आज का टॉपिक है लॉजिकल वेन डायग्राम। इस टॉपिक में आपको तीन टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री। तो फर्स्ट हम लोग टाइप वन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। पहले टाइप वन में आपको तीन कॉन्सेप्ट मिलेंगे। जैसे फर्स्ट, ऑल। ऑल को हिंदी में बोला जाता है सभी। अगर इसे माना जाए तो दैट मीन्स ये 100% को रिप्रेजेंट करता है। किसे रिप्रेजेंट करता है? 100%। इसका फिगर बनेगा एक सर्कल को दूसरे सर्कल में ओवरलैप किए हुए, मतलब पूरा का पूरा इन किया हुआ। सेकंड होता है हमारा सम, जिसे कुछ हिंदी में कहते हैं कुछ। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 1% से लेके 99% तक। इसमें हम लोग का फिगर जो बनता है इस शेप में, सम पार्ट। थर्ड होता है हमारा नो, जिसे हिंदी में कहते हैं कोई नहीं। इसे हम लोग 0% से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फिगर जो बनता है हमारा इस टाइप का। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे तीन ही चीज़ मिलेंगे, ऑल, सम और नो। ऑल का फिगर बनेगा हमारा एक सर्कल के अंदर दूसरे सर्कल, सम का एक सर्कल में थोड़ा ओवरलैप करके, मतलब 1% से लेके 99% तक हो सकता है। नो में 0%, मतलब दोनों में कोई रिलेशन नहीं, दोनों फिगर जो होंगे अलग अलग होंगे। अब आते हैं इसमें कॉन्सेप्ट पे। इसमें तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ऑल के, सम के और नो के। तो कॉन्सेप्ट वन पे बात करते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट वन, ऑल के लिए। ऑल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सभी, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 100% से। जैसे आपको कुछ स्टेटमेंट लिखे रहेंगे, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड मिलेंगे, और उससे आपको रिलेट करना है कि वो ऑल को रिप्रेजेंट कर रहा है या सम को या नो को। जैसे पहला एग्जांपल देखो, लिखा हुआ रहेगा आपको एप्पल और फ्रूट, सेब और फल। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ऑल एप्पल आर फ्रूट? दुनिया में कहीं भी एप्पल होंगे, दुनिया में कहीं भी एप्पल होंगे, वो किस ग्रुप में आएंगे? फ्रूट के ग्रुप में आएंगे। तो हमारा ये फिगर क्या बनेगा? सारा एप्पल को किसके ग्रुप में रखा जाएगा? फ्रूट के ग्रुप में। तो हम जब भी ऑल का उच्चारण करेंगे तो एक साइड से ऑल का उच्चारण होता है, दोनों साइड से नहीं होता है। जैसे देखो, तो जब भी आपको ऑल के बारे में बोला जाए तो हम क्या करेंगे? रिलेट करेंगे दोनों ग्रुप से। तो आपको याद रखना, ऑल जब भी बनाएंगे ऑल का फिगर, तो आपको ऑल एक साइड से उच्चारण होगा, दोनों साइड से नहीं होगा। जैसे देखो, हम बोल सकते हैं ऑल एप्पल आर फ्रूट, ये सही होगा। बट क्या ये बोल सकते हैं ऑल फ्रूट आर एप्पल? ये गलत होगा। मतलब जो भी फल होंगे वो सिर्फ और सिर्फ सेब होंगे। तो ये कहना सही है, क्या ऑल फ्रूट आर एप्पल, मतलब और सब सारे फल वो नहीं होंगे, मतलब मैंगो, ये सब फल क्या है? फल के ग्रुप में नहीं है। तो इसका फिगर क्या बनेगा? अगर ऐसा मैं उच्चारण करूँ तो ये बनेगा। तो ये क्या होगा? ये गलत रिप्रेजेंट है। तो ऑल का उच्चारण हमेशा एक वे से होता है, वन वे से। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन टू, जैसे आपको लिखा रहेगा एनिमल और डॉग। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ऑल एप्पल आर डॉग? कहना गलत है। मतलब सारा एनिमल क्या है? वो डॉग के ग्रुप में आता है, ये कहना गलत है। बट हम ये कह सकते हैं कि ऑल डॉग आर एनिमल, ऑल डॉग आर एनिमल। तो आपका ये क्या बनेगा? पहले डॉग का फिगर सर्कल, फिर उस किसके सर्कल में आएगा? ये एनिमल के। टोटल डॉग किसके ग्रुप में आएगा? एनिमल का। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लिखा रहेगा रैन और वाटर। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑल रैन आर वाटर। सभी वर्षा क्या है? पानी है। ऑल रैन आर वाटर। तो ये जो भी पानी है, वर्षा होगा, ये क्या है? ऑल रैन आर वाटर। तो इसका बनेगा फिगर, मतलब जब भी वर्षा होगी वो क्या होंगे? जल के रूप में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको लिखा रहेगा मैन
और ब्रदर। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, ऑल मैन आर ब्रदर। क्या ये कहना सही है, सभी आदमी भाई है? तो और कोई रिलेशन नहीं होगा, पर हम ये बोल सकते हैं कि ऑल ब्रदर आर मैन, ऑल ब्रदर आर मैन। मतलब ब्रदर जो भी ग्रुप में आएंगे वो किसके ग्रुप में आएंगे, आदमी के ग्रुप में। तो ब्रदर मैन, ये हो गया। कुछ क्वेश्चन और भी देखते हैं इसमें। क्वेश्चन 5, जैसे मैं लिख दूं इंडिया और दिल्ली, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ऑल इंडिया आर दिल्ली? मतलब दिल्ली ही पूरा पूरा इंडिया क्या है, वो दिल्ली है, ये कहना सही नहीं होगा। पर हम ये कह सकते हैं ऑल दिल्ली आर इंडिया। तो दिल्ली और इंडिया। तो हमारा जब भी होगा ऑल का उच्चारण एक साइड से होगा, दोनों साइड से कभी नहीं हो सकता है। क्लियर है? आते हैं कॉन्सेप्ट 2 पे हम लोग। कॉन्सेप्ट टू में हमारा है सम। सम को हिंदी में क्या कहते हैं, कुछ। तो इसका रिप्रेजेंट क्या होगा, कुछ हुआ। जैसे एग्जाम्पल 1, वोमेन और डॉक्टर। क्या मैं ये बोल सकता हूँ ऑल वोमेन आर डॉक्टर? मतलब जितने भी वोमेन है सारे डॉक्टर हैं? ये कहना गलत है। या मैं ये बोल सकता हूँ ऑल डॉक्टर आर वोमेन, मतलब जो भी डॉक्टर है वो औरत है? ये भी कहना गलत है। पर हम ये कह सकते हैं कि सम वोमेन आर डॉक्टर, सम वोमेन आर डॉक्टर। या ये बोल सकते हैं कि सम डॉक्टर आर वोमेन। तो याद रखना बच्चे, सम का जब भी उच्चारण करोगे तो आप दोनों वे से इसका उच्चारण होता है। वोमेन से डॉक्टर की तरफ भी सम, इनकी तरफ से भी सम, तो दोनों साइड से इसका उच्चारण सम होता है। तो इसका फिगर क्या बनेगा, वोमेन और सम का फिगर डॉक्टर। सेकंड देखते हैं, दिया जाएगा आपको स्टूडेंट और बॉय। तो हम क्या बोलेंगे, सम स्टूडेंट आर बॉय, कुछ छात्र लड़के हैं। या सम बॉय आर स्टूडेंट, कुछ लड़के छात्र हैं। तो इसका फिगर क्या बनेगा, एक में बॉय को रिप्रेजेंट करेगा और एक स्टूडेंट को। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, वाइफ और सिस्टर। अब ये एग्जांपल देखना, वाइफ और सिस्टर। तो क्या बोल सकते हो ऑल वाइफ आर सिस्टर? ये कहना भी गलत है। यस, ऑल सिस्टर आर वाइफ, ये कहना गलत। तो यहाँ पे सम वाइफ आर सिस्टर। तो आप सोचोगे कि जो वाइफ बहन होगी वो कैसे पॉसिबल है? बच्चे एक बात बताओ, वाइफ और सिस्टर, मान लो ये जो वाइफ है जिसकी, ये किसी न किसी की तो बहन है। ये अगर वाइफ है तो किसी न किसी की तो बहन होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सम वाइफ आर सिस्टर, यस, ये जो बहन है वो किसी न किसी की तो वाइफ होगी। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखते हैं, हस्बैंड और ब्रदर। पति और भाई। तो हम क्या बोलेंगे, सम हस्बैंड आर ब्रदर। क्लियर है ये, कि अगर ये किसी का भाई है तो किसी का हस्बैंड होगा, या किसी का हस्बैंड है तो वो किसी का भाई है। बात क्लियर है? कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड होते हैं, कुछ सिर्फ और सिर्फ भाई होते हैं। सलमान खान वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, भाई के ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5, सिंगर और डांसर। तो हम क्या बोलेंगे, सम सिंगर आर डांसर। कुछ गायक डांसर भी होते हैं और कुछ डांसर सिंगर भी होते हैं। तो हम क्या बनाएंगे, सिंगर और डांसर। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट थर्ड पे। कॉन्सेप्ट थर्ड, हमारा कॉन्सेप्ट थर्ड क्या था, नो का, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कोई
नहीं, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 0% से, जिसका फिगर बनता है दोनों अलग अलग, मतलब कोई रिलेशन नहीं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेबल और चेयर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं ऑल टेबल आर चेयर, या ऑल चेयर आर टेबल, ये कहना सही नहीं है। या सम टेबल आर चेयर, या सम चेयर आर टेबल, ये भी कहना सही नहीं है। बट हम ये कह सकते हैं कि नो टेबल आर चेयर, क्योंकि टेबल एक अलग चीज वस्तु है और चेयर भी एक अलग है, तो दोनों के दोनों अलग अलग हैं, तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एप्पल और मैंगो, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? दोनों फल के ग्रुप में आते हैं, दोनों क्या है, फल के ग्रुप में आएंगे, मगर दोनों फल क्या है, अलग अलग है, तो एप्पल का फिगर अलग बनेगा और मैंगो का फिगर अलग बनेगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कार और बस, क्या कार और बस में कोई रिलेशन है? नो रिलेशन है, दोनों में क्या है, नो रिलेशन। कार अपनी जगह अलग है और बस अपना अलग है, तो दोनों का फिगर क्या बनेगा, अलग बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अर्थ और मून, क्या दोनों में कोई रिलेशन है? अर्थ अपने जगह पे फिक्स है और मून अपनी जगह पे फिक्स है, तो इसका फिगर क्या बनेगा, अर्थ और मून। नेक्स्ट देखते हैं 5, मदर और फादर, क्या दोनों में कोई समानता है? कोई नहीं है, क्योंकि मदर अपने जगह पे है तो फादर अपने जगह पे है, तो इसका फिगर बनेगा, एक मदर को रिप्रेजेंट करेगा एक सर्कल और एक फादर को, इनमें दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ये आपके 3 कॉन्सेप्ट थे और यही 3 कॉन्सेप्ट हमारे सभी के सभी क्वेश्चन पे अप्लाई होते हैं, तो यही 3 कॉन्सेप्ट मेन है। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में कितने टाइप के ऑप्शन बनाए जाते हैं, तो हमें इस चैप्टर में टोटल 10 टाइप के ऑप्शन मिलेंगे, 10 ऑप्शन मिलते हैं। तो टोटल आपको 10 ऑप्शन मिलते हैं, तो ऑप्शन हमारा क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन ऑल, ऑल और ऑल, जिसका फिगर बनेगा एक सर्कल फिर ऑल, ये रिप्रेजेंट किया। जैसे ऑल, जैसे ए को रिप्रेजेंट करेगा बी, तो हम क्या बोलेंगे, ऑल ए आर बी। फिर हम क्या बोलेंगे, एक सर्कल अगर मैं फिर लगा दूँ सी, तो ऑल ए आर सी, 2 बार ऑल हो गया, ऑल बी आर सी, तो ये 3 हो गया। जैसे ऑल ए आर बी, एक ऑल के लिए आ गया, ऑल बी आर सी, फिर नेक्स्ट क्या है, ऑल ए आर सी, तो ये 3 ऑल हो गए, तो ऑल ऑल ऑल, तो आपका फिगर बनेगा ये। सेकंड ऑप्शन होता है ऑल, ऑल और सम, इसका डायग्राम जो होगा, ऑल और ऑल, ये बन गया। यहाँ पे देखो ए बी और सी, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, ऑल ए आर सी, सारा एक इसमें है, सी में है, सभी एक यहाँ पे है सी में, तो ये दिख भी रहा है सारा एक किसके अंदर है, सी के अंदर। फिर हम क्या बोलेंगे, ऑल बी आर सी, ये भी सही है क्योंकि सारा भी किसके अंदर है, सी के अंदर। फिर हम क्या बोल सकते हैं कि सम ए आर बी, कुछ ए बी है, आपको डायग्राम से ये पता भी चल रहा है, तो क्लियर हुआ, ऑल ऑल और सम का ये रिप्रेजेंट होगा। तो अब हम थर्ड देखते हैं, थर्ड ऑप्शन आपका बनता है ऑल, सम और सम, तो इसका डायग्राम बनेगा इस टाइप का। इसका डायग्राम क्या बनेगा हमारा, इस टाइप का। जैसे देखो ए
बी और सी। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे, सम ए आर सी, ये डायग्राम में दिख रहा है ये वाला सेक्शन। फिर हम क्या बोलेंगे, सम बी आर सी। तो आपका ऑल सम सम क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन 4। फोर ऑप्शन में आपको मिलेगा ऑल, ऑल और नो। तो इसका डायग्राम बनेगा आपको इस टाइप का, ए बी और ये सी। तो यहाँ पे देखते हैं, ऑल ए आर सी, सभी ए क्या है, सी में, सारा ए कहाँ पे है, सी में। फिर हम बोल सकते हैं ऑल बी आर सी, ये भी सही है। और हम बोल सकते हैं नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। तो हमारा ऑल ऑल का ये बनेगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा मिलेगा फिफ्थ, ऑल नो नो। इसका डायग्राम बनेगा हमारा इस टाइप का, जो हमारा रिप्रेजेंट करेगा ए बी एंड सी। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल ए आर बी, नो ए इज सी, नो बी इज सी। तो हमारा बन गया ऑल नो नो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा छठा, ऑल सम और नो। इसका डायग्राम हमारा होगा इस, जो आपको रिप्रेजेंट करेगा ए सी। तो हम बोलेंगे ऑल ए आर बी, नो ए इज सी, सम बी इज सी। तो आपका ऑल सम और नो तीनों आ गया यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 7 देखते हैं, ऑप्शन 7। ऑप्शन 7 में आपको होगा सम सम और सम। तो इसका डायग्राम बनेगा हमारा कुछ इस तरह का, जो आपको रिप्रेजेंट करेगा ए बी एंड सी। तो ये सेक्शन जो आया, ये तीनों के लिए यहाँ पे सम का सेक्शन आ गया। तो यहाँ पे देखो, सम ए इज बी, सम बी इज सी, सम सी इज ए। तो आपका ये सभी का सभी सम में आ गया, तीनों के तीनों। तो आपका 7वां ऑप्शन है ये। 8 ऑप्शन हम लोग देखते हैं, सम सम और नो। तो आपका ये डायग्राम बनेगा सम, फिर सम और इन दोनों में नो का। तो जैसे ए बी और सी। तो हम बोल सकते हैं सम ए आर बी, सम बी आर सी, नो ए इज सी। तो आपका ये बन गया। ऑप्शन नंबर 9 देखते हैं, सम नो नो। तो आपका ये बनेगा, यहाँ पे सम बन गया, इन दोनों के लिए नो, इन दोनों के लिए भी नो। तो देखते हैं ए बी और सी। तो आपको क्या होगा, सम ए इज बी, नो ए इज सी, नो बी इज सी। तो आपका ये रिप्रेजेंट हो गया। लास्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ऑप्शन 10, नो नो
नो, जिसमें तीनों में नो का रिलेशन, मतलब कोई रिलेशन नहीं होगा। ये फिगर ए बी एंड सी, तो इसमें बनेगा नो ए इज बी, नो बी इज सी, नो सी इज ए। तो आपकी टोटल 10 ऑप्शन बनते हैं एग्जाम में, और यही 10 ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी ऑप्शन के कुछ क्वेश्चन देखते हैं और एक एक करके हम समझते हैं चीज़ों को आगे की ओर। अब हम लोग सभी 10 ऑप्शन के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या था हमारा, ऑप्शन वन। ऑप्शन वन ऑप्शन था ऑल, ऑल एंड ऑल, जो आपका फिगर रिप्रेजेंट कर रहा था ये। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, डे, ईयर और वीक। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल डे आर ईयर, सभी दिन साल के अंदर आते हैं, और ऑल डे आर वीक, सभी डे क्या होंगे, सप्ताह के अंदर आएंगे। तो पहला फिगर क्या बनेगा हमारा, डे, फिर क्या होगा, वीक आएगा, और फिर कौन होगा, ईयर। मतलब दिन से सप्ताह बना, सप्ताह से साल बना। तो ये अपने स्ट्रक्चर को कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। तो आप क्या बोलोगे, किससे डिस्ट्रिक्ट से स्टेट बना, स्टेट से कंट्री बना। तो पहला क्या आएगा सर्कल में, डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, और स्टेट से कंट्री। बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं इसी में, फूड, वेजिटेबल और कैरेट। तो आप क्या बोलोगे कि सर सभी कैरेट किस में आते हैं, वेजिटेबल के ग्रुप में, और सभी वेजिटेबल किस में आएंगे, फूड में आएंगे, भोजन की कैटेगरी में। तो पहला किसका बनेगा, कैरेट, फिर ये आएंगे आपके वेजिटेबल के ग्रुप में, और उसके बाद सभी फूड में। तो आप हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4 दिया हुआ रहेगा, ऑर्नामेंट, आभूषण, रिंग, जिस रिंग को हम लोग अंगूठी बोलते हैं, उंगली, और डायमंड रिंग, हीरे की अंगूठी। तो हम क्या बोलेंगे, सभी डायमंड रिंग किस कैटेगरी में आएंगे, रिंग। क्यों कि डायमंड रिंग के अलावा गोल्डन रिंग भी होते हैं, सिल्वर रिंग भी होते हैं, वो सब किसके कैटेगरी में आते हैं, रिंग के कैटेगरी में। तो हम क्या बोलेंगे, डायमंड रिंग पहले आएगा किसके अंदर, ये रिंग के ग्रुप में, और सारा रिंग किसके आएंगे, आभूषण के ग्रुप में, ऑर्नामेंट में। बात समझ में आए, क्योंकि सभी के सभी ये क्या है, ऑर्नामेंट, आभूषण। क्लियर है। तो आपका ये ग्रुप कवर करता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 5, नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और न्यूयॉर्क। तो हम क्या बोलेंगे, सारा न्यूयॉर्क किस में आता है, नॉर्थ अमेरिका में, और नॉर्थ अमेरिका किसके अंदर आएंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो न्यूयॉर्क किस में आएंगे, नॉर्थ अमेरिका में, और सारा नॉर्थ अमेरिका किस में आ जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बात समझ में आ गया कि ये आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें,
आपको दिया रहेगा यूरोप, इटली और रोम। और इस बार आप कोशिश करना कि यहाँ पे सबसे पहले रिप्रेजेंट कौन करेगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर रोम कहाँ पे है, राजधानी है इटली की, और सारा इटली कहाँ पे है सर, यूरोप में, यूरोपियन कंट्री है ये। बात समझ में आया। तो इसी तरह से हम चीज़ों को रिलेट करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन 2, और उसमें कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 हमारा क्या था, ऑल, ऑल और सब, जिसका डायग्राम बना था हमारा इस टाइप का। तो हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मैन, फादर और अंकल। तो हम क्या बोलेंगे, सम फादर आर अंकल, क्योंकि तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैन, फादर, अंकल, तो एक बात देखो, फादर और अंकल दोनों के दोनों किस ग्रुप में आएंगे, मैन के ग्रुप में, क्योंकि वो मेल ग्रुप में आ जाएंगे। तो आपको ये कंफर्म है कि दोनों के दोनों ऑल में आ गए। बट फादर और अंकल में ये क्या बन जाएगा हमारा, सम का रिलेशन। सम फादर आर अंकल, वो अगर किसी के पिता है तो किसी के अंकल भी तो है, और ये सभी किस में आ जाएंगे, मैन के ग्रुप में। तो ये फिगर हमारा बनेगा। ये ऑप्शन जिसमें भी होगा हम इस ऑप्शन को टिक करेंगे। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, एनिमल, डॉग और पेट्स, पालतू जानवर। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल डॉग्स आर पेट। क्या ये कहना सही है, बट हम ये कह सकते हैं कि सम डॉग आर पेट्स, कुछ पालतू जानवर होते हैं कुत्ते। तो आप देखो डॉग और पेट्स, क्योंकि हम सभी डॉग को पेट्स के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि जंगली जानवर भी होते हैं, कुत्ते में आते हैं वो। तो यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान में रखे जाना चाहिए। और ये दोनों किस में आएंगे, एनिमल में आएंगे, क्योंकि पेट्स में और भी आ सकता है, गाय आ सकता है, बट बहुत सारे जानवर आते हैं, गाय, गधे और क्या क्या आता है, गॉट, ये सभी क्या आते हैं, पेट्स में आ जाते हैं। तो वो भी एनिमल के ग्रुप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। थर्ड हमारा क्या है, वोमेन, वाइफ और सिस्टर। तो दोनों के दोनों, ये दोनों फीमेल जेंडर से है, तो वो दोनों वुमेन के जेंडर में आए। तो हम बोलेंगे कि सम वाइफ आर सिस्टर, क्योंकि कुछ पत्नी किसी की बहन होगी और कुछ बहन किसी की पत्नी होगी, और ये दोनों किस में आएंगे, वोमेन में। बात क्लियर है। तो हम लोग ये आपके ऑप्शन 2 के क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं ऑप्शन 3 के कि किस टाइप से हम इसके क्वेश्चन को डील करेंगे। तो ऑप्शन 3 आपका था ऑल, सम और सम। इसका फिगर क्या था हमारा, इस टाइप से। तो पहला ऑप्शन देते हैं, वोमेन, मदर और डॉक्टर। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल मदर आर वोमेन, क्योंकि जितनी भी माँ होगी वो किस ग्रुप में होगी, वोमेन के ग्रुप में। तो पर हम क्या बोल सकते हैं कि कुछ माँ डॉक्टर होगी, कुछ माँ डॉक्टर होगी और कुछ औरत डॉक्टर होगी। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, डॉक्टर का रिलेशन बना। यहाँ भी सम का, इसमें भी सम का रिलेशन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मैंगो, फ्रूट और रिप। रिप का मतलब होता है पका हुआ। तो हम क्या बोलेंगे, सभी मैंगो किसके ग्रुप में आएंगे,
फ्रूट के ग्रुप में, क्योंकि आम किस ग्रुप में आते हैं, फ्रूट के ग्रुप में। तो आप बोलोगे कि मैंगो जो है वो फ्रूट के ग्रुप में आ गए, और कुछ आम पके हुए होंगे और कुछ फल भी पके हुए होंगे। तो आप बोलोगे ये, तो इसका फिगर बना इस टाइप का। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, फीमेल सिस्टर और टीचर। तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी सिस्टर के ग्रुप है वो फीमेल के ग्रुप में होगी, तो हम बोलेंगे ऑल सिस्टर आर फीमेल। और हम बोल सकते हैं कि कुछ सिस्टर, कुछ बहन शिक्षक होगी, टीचर होंगे, और कुछ फीमेल टीचर होंगी। तो ये जो पार्ट है जो फीमेल का, मे भी हो सकता है ये बहन किसी की ना हो, मगर ये टीचर होगी। क्लियर है। अब देखते हैं ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 के क्वेश्चन, आपका ऑप्शन था ऑल, ऑल और नो। तो इसका डायग्राम हमारा क्या था, इस टाइप का। तो पहला लायन, एनिमल और फॉक्स। तो आपको पता है लायन और फॉक्स दोनों किस में है, एनिमल के ग्रुप में। मगर लायन और फॉक्स में क्या कोई रिलेशन है, तो नो का रिलेशन है। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, लायन फॉक्स दोनों अलग होंगे और दोनों किस ग्रुप में आएंगे, एनिमल के। बात समझ में आ रहा है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। जैसे मैं लिख दूं स्नैक, लिजार्ड और रेप्टाइल। तो स्नैक भी रेप्टाइल एनिमल होता है और लिजार्ड भी रेप्टाइल होता है, मगर इन दोनों में कोई समानता है, इन दोनों में हमारा क्या है, नो का रिलेशन। तो स्नैक का अलग बनेगा, लिजार्ड का अलग बनेगा, और दोनों किस में आ जाएंगे, रेप्टाइल में। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, थर्ड, गैस, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो आपको पता है दोनों के दोनों क्या है, गैस है, मगर ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑक्सीजन का अलग होगा, नाइट्रोजन का अलग, और दोनों आएंगे किसमें, गैस के ग्रुप में। क्वेश्चन 4, हस्बैंड, वाइफ और फैमिली। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है हस्बैंड, वाइफ और फैमिली। हस्बैंड भी फैमिली में आएंगे, वाइफ भी फैमिली में आएंगे, मगर इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, हस्बैंड का अलग, वाइफ का अलग और फैमिली का अलग होगा। तो ये आपके टाइप 4 के थे, ऑप्शन 4 के थे। अब हम बात करते हैं ऑप्शन 5 में, और उनके क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं कि उसके क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ऑप्शन 5, ऑप्शन 5 में था ऑल, नो, नो। इसका डायग्राम था आपका। तो पहला क्वेश्चन है सी, अर्थ, सन, समुद्र, पृथ्वी, सूरज। तो आपको पता है पूरा समुद्र कहाँ पे है, अर्थ पे, और सन क्या है, ना तो सी से कोई रिलेशन है ना ही इसका। अब ये बोलोगे बच्चे कि इसमें लाइट आएगा, बच्चे इससे लाइट आने से मैटर नहीं करता, दोनों में कोई रिलेशन है क्या, ये पूरा सन अर्थ में है, नहीं है ना। तो हमारा ये डायग्राम बनेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बर्ड, पिजन जिसे हम हिंदी में कहते हैं कबूतर, और डॉग। तो सारा पिजन कबूतर किस ग्रुप में आएंगे, बर्ड के ग्रुप में। तो पिजन ये बर्ड के ग्रुप में, और डॉग क्या है, अलग ग्रुप में। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मिल्क, लिक्विड और पिज़्ज़ा।
तो आपको पता है मिल्क क्या होता है, लिक्विड के ग्रुप में, और पिज़्ज़ा ये है सॉलिड। तो हमारा क्या आएगा, मिल्क पूरा का पूरा लिक्विड में और पिज़्ज़ा अपना अलग बनाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4, जज, थीप और क्रिमिनल। तो यहाँ पे क्या है, थीप जो होंगे वो क्रिमिनल के कैटेगरी में आएंगे, तो सारे थीप वो किस में आएंगे, क्रिमिनल, और जज क्या है वो अलग होंगे इन दोनों से। तो ये आपका इसका डायग्राम बनेगा। एक क्वेश्चन लास्ट देखते हैं 5, स्पैरो जिसे हम लोग कहते हैं गुड़ैया, जो छोटे से पंछी के रूप में होते हैं, बर्ड और माइस जिसे हम लोग चूहा कहते हैं। तो सारा स्पैरो किसके ग्रुप में आएंगे, बर्ड के, और माइस अलग होंगे। तो आपका ये ऑप्शन बनेगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन 6 और उसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन 6 क्या था आपका, ऑल, सम और नो। तो ये आपका डायग्राम बना था। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वोमेन, नर्स और डॉक्टर। तो आप बोलोगे कि जो नर्स होती है वो वोमेन होती है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर नर्स तो मेल भी हो सकता है, बच्चे जो भी हॉस्पिटल में मेल काम करते हैं उसे वार्ड बॉय बोला जाता है, ना कि नर्स के ग्रुप में रखा जाता है। तो आप जब भी नर्स का उच्चारण आए तो वो याद रखना वो फीमेल के ग्रुप में आएगी। तो सारे नर्स क्या हो गए, वोमेन हो गए। और हम बोल सकते हैं कुछ वोमेन डॉक्टर होती है, मगर नर्स अब डॉक्टर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये नर्स है तो वो डॉक्टर नहीं होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, एनिमल, बुल और कार्निवोरस जिसे हम लोग बोलते हैं मांसाहारी। तो यहाँ पे क्या आएगा, सभी बुल वो एनिमल के ग्रुप में आ जाएंगे, और कार्निवोरस में कुछ एनिमल, क्योंकि बुल कार्निवोरस मांसाहारी जानवर नहीं है, तो कुछ जानवर जो होते हैं वो कार्निवोरस होंगे, सभी जानवर मांसाहारी नहीं होते हैं। एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बराबर आते हैं, देखते हैं हम लोग क्या है, नेम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम बिगिन विथ अ vowel, नेम बिगिन विथ ई, और थर्ड रहेगा नेम बिगिन विथ आइदर ए और पी। इसमें क्या कह रहा है कि आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, नेम बिगिन विथ वॉवल। तो आपको पता है वॉवल कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। तो पहला बोला है कि जो व्यक्ति का नाम वॉवल से स्टार्ट होता है, ये पहला है। फिर सेकंड बोला है नेम बिगिन विथ ई, बोला जो व्यक्ति का नाम ई के वर्ड से आता है, तो ई क्या है, वॉवल है। तो नेम जो है ई, जिसका नाम ई से आएगा, ये वॉवल है, तो ये किस में आ जाएगा, नेम वॉवल। और आपको फिर नेक्स्ट दिया हुआ है नेम बिगिन विथ आइदर ए या पी, आइदर ए या पी। ए क्या है, वॉवल, और पी क्या है, ये वॉवल नहीं है। तो आपका यहाँ पे क्या है स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें सम का रिलेशन कर जाएगा अगर वो ए या पी। तो हमारा स्ट्रक्चर ये बनेगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन 7 पे। ऑप्शन
7 में हमारा था सम सम और सम, जिसका स्ट्रक्चर बना था कुछ इस प्रकार का। तो ये आपका स्ट्रक्चर था। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्थर, ऑर्थर जिसे हम लोग लेखक कहते हैं, मैन और टीचर। तो हम बोल सकते हैं कुछ लेखक आदमी है, क्योंकि कुछ लेखक मैन भी होते हैं तो कुछ वोमेन भी। सम मैन आर टीचर, ये भी सही है। और सम ऑर्थर आर टीचर, कुछ ऑर्थर टीचर भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या मिला हमारा, ऑर्थर और मैन के बीच में सम का रिलेशन, मैन और टीचर में भी सम का और टीचर में भी सम का। तो तीनों में हमारा सम का रिलेशन मिला, क्योंकि ये पार्ट जो है कुछ जो लेखक है वो टीचर भी होते हैं और वो मैन भी होंगे। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। गर्ल, सिंगर और पॉलिटिशियन। तो यहाँ पे देखो, सम गर्ल आर सिंगर, सम सिंगर आर पॉलिटिशियन, सम गर्ल्स आर पॉलिटिशियन। तो सम में कितने मिले, सम का मिले। तो जब तीनों सम में मिल जाए तो आप क्या करोगे, इसका फिगर कुछ इस तरह का बना दोगे। अब हम बात करते हैं इसमें थर्ड क्वेश्चन। ब्लू आई, फीमेल और डॉक्टर। तो हम बोल सकते हैं सम ब्लू आई आर फीमेल, कुछ नीली आंखें वाली महिला हो सकती है, और सम फीमेल आर डॉक्टर। और हम बोल सकते हैं सम ब्लू आई आर डॉक्टर, कुछ नीली आंखें डॉक्टर की हो सकती है। तो हमारा क्या बना यहाँ पे, ब्लू आई फीमेल और डॉक्टर। तो हमारा डायग्राम जो होगा ऑप्शन, इसको हमें टिक करना है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन 8 पे। ऑप्शन 8, ऑप्शन 8 में था हमारा सम सम और नो। जो आपका डायग्राम था कुछ इस प्रकार का, ये दोनों में सम, इन दोनों में सम और इन दोनों में नो। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, मैन, वोमेन और सिंगर। तो हम बोल सकते हैं सम मैन आर वोमेन, सॉरी सम मैन आर सिंगर और सम वोमेन आर सिंगर, बट इन दोनों में क्या आया, नो का रिलेशन। तो सिंगर, वोमेन और मैन, क्लियर है। सेकंड देखते हैं, कॉलेज, स्टूडेंट और स्कूल। तो कुछ कॉलेज के छात्र स्टूडेंट और कुछ छात्र स्कूल के होते हैं, पर इन दोनों में क्या आएगा, नो का रिलेशन। तो ये कॉलेज, स्टूडेंट और स्कूल। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फ्लावर, वाइट और क्लॉथ। तो हम बोल सकते हैं सम फ्लावर आर वाइट और सम वाइट आर क्लॉथ, मगर इन दोनों में नो का रिलेशन। तो ये आपका इस सेक्शन से। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके इस नेक्स्ट एग्जाम में आया हुआ था। सीरियस, चिल्ड्रन और नॉटी। तो आप कह सकते हो कि कुछ सीरियस बच्चे होते हैं तो कुछ नॉटी, मगर इन दोनों में नो रिलेशन। अब हम ऑप्शन 9 देखते हैं और उसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन 9 के देखते हैं। ऑप्शन 9 में क्या था हमारा, सब, नो और नो। इसका डायग्राम जो था आपको इस शेप में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, येलो, फ्रूट और रेड ब्लड। तो आप क्या बोलोगे कि कुछ
येलो, कुछ पीले फल है, और रेड ब्लड का इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं है, तो आपका रेड ब्लड वो अलग बनेगा, क्योंकि ना तो येलो रेड ब्लड है ना ही फ्रूट। एक और क्वेश्चन देखते हैं सेकंड, कॉपर, पेपर और वायर। तो आप बोल सकते हो कि कुछ वायर जो होते हैं वो कॉपर के होते हैं, पर पेपर से उनका ना तो वायर का कनेक्शन है ना ही वायर कॉपर का। एक और क्वेश्चन देखते हैं थर्ड, पिक पॉकेट, जिसे हम लोग कहते हैं जेब कतरा, ब्लैकमेलर और लॉयर। तो हमारा क्या बोलोगे, कुछ पिक पॉकेट जो होते हैं वो ब्लैकमेलर होते हैं, और लॉयर जो होंगे वो अलग होंगे। बात समझ में आ रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर लॉयर भी तो ब्लैकमेलर हो सकते हैं। देखो बच्चे, वो अपने पर्सनल लाइफ में क्या करता है डजंट मैटर करता है, हमें यहाँ पे एक पता है कि एक वकील को इंडिकेट किया जा रहा है, और हम किसी एक पर्सन के लिए हम कभी भी पूरे ग्रुप को गलत नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लॉजिक सोचना है कि आप बोलोगे कि सर एक लॉयर किसी को ब्लैकमेल कर सकता है या वो किसी का पॉकेट मार सकता है, तो यहाँ पे एक प्रोफेशन को डिनोट कर रहा है, लॉयर एक प्रोफेशन को डिनोट किया जा रहा है। तो एक निजी पर्सन एक पर्सन के बारे में हम कभी भी इसे रिलेट नहीं करेंगे। क्लियर है। अब हम आप बात करते हैं ऑप्शन 10 पे। ऑप्शन 10, ऑप्शन 10 था आपका नो, नो एंड नो, जो डायग्राम हमारा था इस वे में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश, हिंदी और लैटिन, ये तीनों के तीनों भाषा है और तीनों अलग लैंग्वेज है। तो इंग्लिश अलग होगा, हिंदी का अलग होगा और लैटिन अलग होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, टाई, शर्ट और पैंट, तीनों अलग अलग है, तो टाई का अलग, शर्ट का अलग बनेगा और पैंट का अलग बनेगा। थर्ड क्वेश्चन है वर्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये कई बार एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, वर्ड विथ नो वॉवेल, और ये मैं अपने हर क्लास में भी करवाता हूँ। वॉवेल्स, वर्ड विथ वन वॉवेल्स, और नेक्स्ट है वर्ड विथ एटलीस्ट टू वॉवेल। तो यहाँ पे दिया हुआ है नो वॉवेल, मतलब जो वर्ड जिसमें वॉवेल नहीं होंगे, तो वर्ड नो वॉवेल। फिर यहाँ पे बोला वर्ड विथ वन वॉवेल, कम से कम एक वॉवेल होना चाहिए, तो यहाँ पे वन वॉवेल। और यहाँ पे बोला है वर्ड विथ एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है हिंदी में कम से कम, और यहाँ पे कम से कम क्या बोला है, टू। देखो यहाँ पे दो चीज़ों को समझना, एटलीस्ट का मतलब और एटमोस्ट का मतलब। एटलीस्ट का मतलब होता है हिंदी में कम से कम, और एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मान लो, एटलीस्ट को मैं समझाता हूँ, मान लो किसी तुम पार्टी पे जाते हो और वहाँ पे स्वीट्स के कॉर्नर पे लिखा रहेगा एटलीस्ट 2 स्वीट्स, मतलब वहाँ कहने का तात्पर्य है कि आपको कम से कम 2 मीठा तो खाना ही है। अगर आप 2 स्वीट्स नहीं लेते हो तो आप उस पार्टी से बाहर नहीं जा सकते हो, इसका मतलब ये है। 2 के बाद आप ज़्यादा ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, मगर वहाँ रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आपको कम से कम 2 लेना ही है। और एटमोस्ट का मतलब होता है, अगर लिखा रहता है एटमोस्ट 2 स्वीट्स, मतलब कहना चाह रहा है कि आप 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। आप हो सकता है 1 भी ले या नहीं भी ले, तो आपको कोई मनाही नहीं है, मगर 2 से ज़्यादा लीजिएगा तो आपको रोक दिया जाएगा। तो एटमोस्ट का मतलब ये होता है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम मतलब 2। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 वॉवल होना चाहिए कम से कम, तो 2 वॉवल।
तो तीनों का डायग्राम अलग अलग बन गया। तो ये आपका टाइप 1 थे, लॉजिकल वेन डायग्राम थे। नेक्स्ट हम टाइप 2 और टाइप 3 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आपको इस वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा।